जैसे रुद्रमाला के पहला मनका है, उसमें ब्रह्मा बाबा की मतलब सेकंड नारायण की आत्मा प्रवेश होती है। तो दूसरा जो मनका है, अष्ट देव का दूसरी, उसमें किसका प्रवेशता होगा? जैसे रुद्रमाला की पहला जो मनका है उसमें ब्रह्मा बाबा की मतलब सेकंड नारायण की आत्मा प्रवेश होती है। तो उसके दूसरा जो मनका है अष्टदेव का दूसरी, उसमें क्या दूसरा आधार मूर्त तो प्रवेशता होगा? अष्टदेव हैं, देवताएं आस्तिक होते हैं या नास्तिक होते हैं? हैं? देवताएं आस्थावान होते हैं या अविश्वासी आस्थावान होते हैं? तो जो आस्थावान धर्म है वो 8 हैं। उन 8 धर्मों के पूर्वज, सबसे पूर्व की पहली पीढ़ी, वो पूर्वज वही अष्टदेव है। वो अष्टदेव अंतिम जन्म में माया से पछाड़ खाते हैं नंबरवार या नहीं खाते हैं? नंबरवार पछाड़ खाते हैं। और जब पछाड़ खाते हैं, हारते हैं, क्योंकि माया किसी को छोड़ती नहीं। इतना अहंकार कोई भी ना करे कि हम कभी भी माया के चंबे में नहीं आते। तो जो दूसरा मणका है वो भी माया के चंबे में आता है या नहीं आता है? जरूर आता है। तो जो जिस धर्म का पूर्वज होगा उसी में जाके गिरेगा अंतिम जन्म। पहला जो मणका है, पहला अष्टदेव, वो तो सूर्यवंशियों का बीज हो गया। तो दूसरा कौन से वंश का बीज होगा? चंद्रवंश का बीज होगा। अब चंद्रवंश का जो बीज है उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा कौन सी हो सकती है? सूर्यवंशी जो आत्मा है, राम वाली आत्मा, उसमें तो कृष्ण की आत्मा प्रवेश करती है। कृष्ण की आत्मा चंद्रवंशियों का क्या है? हेड है या नहीं? हेड है। तो ऐसे ही जो दूसरा मणका है, अनुसुईया जिसे कहा, उसमें भी कमजोर आत्मा प्रवेश करेगी या पावरफुल आत्मा प्रवेश करेगी? पावरफुल आत्मा प्रवेश करेगी। हाँ, वर्तमान के हिसाब से पावरफुल होगी, लेकिन जो लास्ट रिजल्ट निकलेगा, जैसे लास्ट रिजल्ट में शंकर वाली आत्मा हाई जंप लगा करके बैल पर सवार हो जाती है, ऐसे ही अनुसुईया वाली आत्मा लास्ट में हाई जंप लगाती है। और जो चंद्रवंशी की मुखिया है, उसको कंट्रोल में कर लेती है। आदि में भी कंट्रोल किया था।
क्या बोला बेतवाणी में? इन दीदी दादियों का भी श्रृंगार किसने किया था? तुम बच्चों ने इन दीदी दादियों का भी श्रृंगार किया है, अष्ट देवों के लिए बोला। तो सबसे बड़ी दादी को परदादी कौन हुई? माताओं की माता कौन हुई? अरे है? जगदम्बा। जगदम्बा चंद्रवंशियों की भी प्रैक्टिकल में हेड हो गई। वो पावरफुल पड़ जाती है संगम में।